मैडम, आप यहाँ खमतराई थाने पहुंचे हुए हैं, किस शिकायत को लेकर? मेरा नाम प्रतिभा शर्मा है और ये मेरी मेड है सीमा श्रीवास्तव और ये मेरा डिलीवरी बॉय है पुष्पेंद्र पटेल। हमारा मॉम्स किचन है, कचहरी में हमारी कैंटीन है। रविकांत सिंह एक बैंकर है जो कि एक फ्रॉड है। एफडीओ के नाम पर पैसा लिया, पैसा मांगने के एवज में उसने मारपीट करी, गाली गलौज करी, बेइज्जती करवाई। 1 साल तक उसने मुझे बहुत परेशान करके रखा। इतने पर भी चुपचाप मैं अपना काम करती रही कि समय सबका बलवान एक दिन आएगा ही। अभी सोमवार को इस लड़की का लड़का गलत संगत में पड़ गया है, तो उसको गोली वोली खा के वो सड़क पे कुछ बोल रहा था, पड़ा हुआ था। विजय सिंह राठौर जो कि एक ठेला लगाता है बाहर डीएम के और एक ढाबा वाबा साइड चलाता है शायद, तो वो आया, उसने ये बल्ली उठाई और बल्ली उठाने के बाद ताबड़तोड़ इसके लड़के को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि उसके सर फोड़ दिया, उसके कंधे में छेद हो गया, उसके हाथ वाथ सब बुरे तरीके से। इसके लिए ये प्रायोरिटी नहीं था कि पहले अपने उसके विजय सिंह राठौर के लिए जाए, उसके लिए पहले अपने बच्चे को देखना था। अगले दिन हमने इसके बच्चे को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया, कर्जा लेके इसने वहां की फीस भरी। इतने पर भी राठौर चुप नहीं हुआ ना, आते जाते इसको तंग करना, ऐसे लड़के को तो मार देना। जिस दिन मारा उस दिन भी इसको पूछा ये किसका लड़का है, तो ये बोली ये मेरा लड़का है, इसीलिए छोड़ रहा हूं, नहीं तो जान से मार देता। राठौर एक आपराधिक व्यक्ति है, हर एक से लड़ाई करना। सोसाइटी में भी ग्रुप्स में वो फालतू के मैसेज डालता है, कभी सोसाइटी वालों को चोर बोलेगा, कभी उनको बोलेगा मुफ्त का खाने आते हैं। हर व्यक्ति उससे त्रस्त है। रविकांत तक का जहां तक सवाल है, रविकांत अपने साथ 2-4 और लोगों को लेके हमसे बदतमीजी कंटिन्यू बनाए रखे हुए है। 1 सप्ताह पहले दशहरे के दिन उसने हमारी बाइक फेंकी, एक नशेड़ी आदमी को बुला के फिकवाई, तोड़ी, उसका बिल सोसाइटी में जमा करी। अगले दिन मेरी स्कूटी फाड़ दी। उसके बाद ये लड़का टिफिन छोड़ने जाता है दिन रात। राजकुमार सिंह एक आदमी है, A7 103 में ही रहता है, रविकांत का पड़ोसी है। उसका लड़का आते जाते इस लड़के को मारेगा। कल को अगर लड़के को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? कभी चलते मेरा दुपट्टा खींच देगा, कभी बोलेगा अकेले में आ रही है क्या, कभी बोलेगा चल ना तुझे मतलब सिखाता हूँ, कभी बोलेगा आप पैसा चाहिए ना, चला मैं लेके देता हूँ। आप बताइए आज के समय में महिला कहाँ सुरक्षित है? 10 साल की मेरी बच्ची है, अगर वो नीचे जा रही है, खींच ले इसको, घर के अंदर खींच ले। रविकांत की बीवी सृष्टि सिंह और माँ प्रभा देवी और बाप लल्लन सिंह सबके सब शातिर प्रवृत्ति के लोग हैं, बदतमीज लोग हैं। राजकुमार की बीवी नीलम सिंह और इसका बेटा यश और निखिल और खुद राजकुमार, ये खुद ही उसी प्रवृत्ति के लोग हैं। मेरे घर में माफी मांगने आई है और अगले दिन इसके साथ बदतमीजी कर रही है, लड़ाई झगड़ा कर रही है। हम अगर आदमियों में बैठ के बात कर रहे हैं तो तुम कैरेक्टर से खराब हो। ये कहाँ का इंसाफ है? अपने आप कमा के खाना, पढ़ा लिखा होना कहाँ का इंसाफ है? मुझे ये बताइए। इन लोगों को जेल कराई जाए, हम लोगों को सुरक्षित कराया जाए। अगर इस लड़के को, इसको, मुझको, मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ रविकांत, राजकुमार, लल्लन सिंह, प्रभा देवी, ये सब होंगे। मैंने सोसाइटी में भी पहले एक विवेचना दी हुई है, एक एप्लीकेशन, जिसमें कौन है? बसंत सिंह देखते हैं और प्रमोद शर्मा जी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। बसंत सिंह जी से मैं रिसीविंग लेके आई हुई हूँ पेपर पे कि अगर मुझे कुछ हो गया, इस रविकांत से मैं परेशान हूँ, आए दिन मुझे तंग करता है, अगर मुझे कुछ हो गया इसका जिम्मेदार रविकांत होगा, तो उन्होंने बाकायदा साइन करके दिए हैं। अब आप लोग देख लीजिए रविकांत के साथ क्या करना चाहिए, राठौर के साथ क्या करना चाहिए, राजकुमार के साथ क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ न्याय की गुहार करने आई हूँ। ऐसे अपराधी को उस सोसाइटी में कैसे एंट्री मिला है? अरे वो पदों पर हैं, पद पर है, रविकांत उपाध्यक्ष है। पद कैसे दिया गया? कपड़ों वाला बताता है ना कि मैं कहीं से आपराधिक नहीं हूँ। वो तो अब जब हमने पैसे की डिमांड करी, सब पहले सोसाइटी वाले सब उसी की तरफ थे, धीरे धीरे जब चीजें आती गई तो पता चल रहा है कि इसकी असलियत क्या है, तो सब पीछे हट गए हैं। तो उस सोसाइटी में मतलब महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है महिलाएं वहाँ सुरक्षित। आए दिन वहाँ कांड होते रहते हैं। डीएम टावर सोसाइटी, कभी आपको उस सोसाइटी में चरस गांजा मिलेगा, कभी आपको उस सोसाइटी में कहीं से भागे हुए लोग मिलेंगे जो पति पत्नी बन के रह रहे हैं। आए दिन उस सोसाइटी में एक ना एक कांड होता है और अब एक कांड के शिकार हम 3 लोग खड़े हुए हैं। इसके बेटे को मार दिया, इसको घसीट दिया, कल को इसके साथ भी अगर बदतमीजी कर लेगा, ये कहाँ जाएगी? इसका आदमी टीबी का मरीज है, ये तो डर के मारे अपना घर छोड़ के किराए के मकान में चली गई है। कहाँ जाएगा इंसान, ये बताइए। थाने में मैंने अभी आवेदन दे दिया है, उन लोगों ने पेट्रोलियम बुलाई या कॉल करी, उन लोगों को बुलाने के लिए शायद उठा के लाएंगे। अब देखते हैं पुलिस क्या करती है। पैसा नहीं देना चाहता है वो,
कभी हमारी इज्जत पे धब्बे उछालता है, कभी हमारे बच्चों को बदनाम करता है, कभी हमारे काम के समय पे तोड़फोड़ करता है, कभी मेरे घर में जाके तोड़फोड़ करता है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना कि मैंने पैसा नहीं देना है। कभी मैं 1.5 साल में पहली कंप्लेन लेके आई हूँ थाने में, इसी थाने में वो मेरी कंप्लेन लेके आया था और यहाँ से 155 काट के उसको दी गई थी। पहली बार कंप्लेन की थी? सर उसका कारण था, पहली बार मैं सब पैसा इसको दे चुकी, मैं तो खाली हो गई, कर्जदार हो गई, मेरा काम इसने बंद करवा दिया। जो टिफिन वाले ऊपर टिफिन लेने आते थे उनको बोलता था चलो भागो यहाँ से। सोसाइटी के लोग इसके साथ मिल गए थे, इसके कुछ ग्रुप के लोग, मेरे घर में तोड़फोड़ कर दिया। मैं तो ऐसी हो गई थी उस समय कि आज आत्महत्या कर लूं या कल कर लूं, लेकिन मैं डटी रही। धीरे धीरे मैं वापस अपने काम पर खड़ी हुई। आज भी मैं उसी कैंटीन में हूँ, उसी घर। मेरे लिए पेपर में किसी अज्ञात पेपर में निकलवा दिया कि मैं फरार हो गई हूँ, जबकि मैं उसी घर में आज भी मौजूद हूँ। तो आपको भी केस लगाना था उसके खिलाफ? मैं तो केस लगा ही रही हूँ। रविकांत को अगर 155 काट के दिया गया तो वो कोर्ट में क्यों नहीं गया मेरे खिलाफ केस करने? क्योंकि वो फर्जी आदमी है। मैंने ऑनलाइन पैसा दिया है, बैंक टू बैंक पैसा दिया है, बैंक में उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठी हुई है। अभी डीडी नगर में बैंक का एम्प्लॉय हेड बन के आवेदन दे के आया हुआ है कि मैं आत्महत्या करने की धमकी दे रही हूँ जनाब अनंस को। मैं क्यों आत्महत्या करूंगी? मैं पैसा मांग रही हूँ, रविकांत के खिलाफ कार्रवाई मांग रही हूँ। मैं आत्महत्या नहीं करूंगी बिल्कुल भी, मैं लड़ूंगी, लड़ के मरूंगी। एक फौजी की बेटी हूँ, सामने से वार करूंगी, पीठ पीछे रविकांत की तरह हल्ला बदतमीजी नहीं करती हूँ। आज मेरे कैरेक्टर पे उसने उंगली उठा ली है तो अब उसको बख्शूंगी भी नहीं। मेरा नाम प्रतिभा शर्मा, डीएम टावर सोसाइटी में रहती हूँ, मॉम्स किचन की ओनर हूँ। कचहरी में भी मेरी कैंटीन है। बनाने का काम करती है। और आपके पति क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करते, उनका तबीयत खराब है, टीबी का पेशेंट हो गए हैं वो। अपने घर को छोड़ के किराए में क्यों चले गए? बहुत ज्यादा ही अपराधी वहाँ बढ़ गए थे। हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे उधर। तो किराया कैसे देते होगे फिर? काम करके देते हैं, हम माँ बेटे दोनों कमाते हैं। मेरा बड़ा बेटा भी काम करता बच्चे को ज्यादा मार दिया गया है, तभी वो नशा मुक्ति केंद्र में है, तो उसका खर्चा तो बहुत आ रहा होगा। है। हाँ, कैसे करते हैं उसका खर्चा? अभी अब काम कर करके दे रहे हैं जैसे भी। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसके लिए खर्चे चाहिए, जो इलाज पानी में उसका लगे वो चाहिए। अपना नाम बताओ। सीमा श्रीवास्तव।